नमस्कार बच्चों। तो आज संडे है और हर संडे की तरह आज भी हम जीके की एक क्विज़ करने वाले हैं। छोटी सी थोड़ा सा चेक करेंगे कि आपकी जीके कितनी स्ट्रांग है और कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे जनरल नॉलेज के। तो आप पहले क्वेश्चंस को ध्यान से सुनेंगे, अगर आपको आता है तो पॉज करके आंसर देंगे, अगर नहीं आता तो हिंट का वेट करेंगे। और उसके बाद बीच में जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई जाती है उसको भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि नेक्स्ट जो क्विज़ आएगी मोस्टली क्वेश्चंस आपके उसी इन्फॉर्मेशन से ही बनाए जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर टैप कर देंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम कोई भी क्विज आती है तो आपको पता लग जाए। ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस फेमस पर्सनालिटी। इनको आप जानते होंगे, फेमस क्रिकेटर है इंडिया के। कौन है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं ए रोहित शर्मा, बी वीरेंद्र सहवाग या फिर सी हरभजन सिंह। हु इज़ ही? रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह। इफ़ यू नो, आप सभी जानते ही होंगे, क्रिकेट सभी देखते हैं। पॉज करके आंसर दीजिए, नहीं पता तो आप वेट करेंगे और इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी वेट करेंगे अभी। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। सो ये हमारे इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट के एक प्लेयर है। और एक चीज़ इनके बारे में, अगर आप IPL देखते हैं, क्वेश्चंस आपके जीके के वहाँ से भी बन जाते हैं, तो उसमें एक टीम है हमारी मुंबई की, मुंबई इंडियंस, उसके कैप्टन है ये। ओके, सो रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस के कैप्टन एंड इंडियन इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के एक प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद। थॉमस कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? आपके ऑप्शंस हैं ए हॉकी, बी फुटबॉल या फिर सी बैडमिंटन। हॉकी से रिलेटेड है थॉमस का, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। चलिए, आपने आंसर कर दिया होगा। सो ये जो आपकी जिस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है उसमें ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है जिसमें थॉमस कप दिया जाता है। ये देखिए, ये थॉमस कप है आपका। और स्पोर्ट आपको दिखा देते हैं, आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इस स्पोर्ट से रिलेटेड है ये जानते होंगे आपको कौन सा स्पोर्ट है, जो आपको 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हॉकी, फुटबॉल या फिर बैडमिंटन। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये सिर्फ मेंस टीम में होता है। थॉमस कप सिर्फ जो आपका मेंस का जो कंपटीशन होता है स्पोर्ट में, सिर्फ उसके लिए दिया जाता है, वुमेन के लिए नहीं होता। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू। इंडिया के किसी गेम के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद। बताइए कि वो किस गेम से रिलेटेड है। आपके ऑप्शंस हैं ए क्रिकेट, क्रिकेट में विश्वनाथ आनंद है, बी चेस, शतरंज जिसको आप बोलते हैं, या फिर सी बैडमिंटन। फ्रॉम विच स्पोर्ट गेम विश्वनाथन आनंद इज रिलेटेड टू? क्रिकेट, चेस या फिर बैडमिंटन। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये वो गेम है जिससे रिलेटेड है, आप सब जानते ही होंगे इसको। और इनके बारे में ये देखिए, विश्वनाथन आनंद जी है। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं तो इनको चेस का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। चेस ग्रैंड मास्टर आप याद रखेंगे, नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि चेस ग्रैंड मास्टर किनको बोला जाता है। और बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए कि ये 5 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं, 5 बार चेस में वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं विश्वनाथन आनंद। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इज। वर्ल्ड की सबसे लंबी रिवर नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ए अमेजन, बी गंगा या फिर सी नाइल। नील नदी जिसको आप बोलते हैं, अमेजन, गंगा और नाइल। वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए, ये वो रिवर है जो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। और एक दो चीज़ें और बता दूँ, एक्चुअली अमेज़न और नाइल में थोड़ा सा डिस्प्यूट है, क्योंकि ब्राज़ील जो कंट्री है आपकी वो कहता है कि अमेज़न है लॉन्गेस्ट रिवर, लेकिन नाइल को ही माना जाता है। और गंगा की अगर मैं बात करूँ, गंगा आपको पता होगा, अगर मैं आपसे पूछूँ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है तो वो आपकी गंगा होगी। ठीक है, एक और चीज़ कि नाइल जो है आपकी, नाइल रिवर कहाँ पर है? ये इंडिया की नहीं है, ये अफ्रीका की रिवर है। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है आपका, और ये अफ्रीका की ऑलमोस्ट 11 कंट्रीज़ में, 11 देशों में से होके जाती है नाइल रिवर, जिसमें इजिप्ट भी है, इजिप्ट प्लस 10 मोर कंट्रीज़। ओके, तो ये है आपकी नाइल रिवर विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर, सबसे बड़ी रिवर है आपके वर्ल्ड की।
ध्यान रखेंगे आप, 11 कंट्रीज से होके पास होके जाती है। और हमारे नॉर्दर्न अफ्रीका जो है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, ये देखिए यहाँ से आपको दिख रही होगी, यहाँ से स्टार्ट होती है दिस ये पूरा, ये बहुत सारी कंट्रीज से होके जाती है और फिर आपका नॉर्थ साइड में एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईफिल टावर इज इन, आईफिल टावर का नाम आपने सुना होगा, मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है ये आज तक का, सबसे ज़्यादा जिस मॉन्यूमेंट को आपके जो लोग देखने जाते हैं वो आईफिल टावर ही है। तो बताइए कि ये कहाँ पर है। आपके ऑप्शन हैं ए पेरिस, बी अमेरिका या फिर सी लंदन। वेयर इज़ आईफिल टावर सिचुएटेड, पेरिस, अमेरिका, लंदन। पता होना चाहिए आपको, 4th 5th 6th के बच्चों के लिए इजी ही क्वेश्चन है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो ये देखिए ये आईफिल टावर है आपका। अगर हाइट की बात करूँ तो 324 मीटर्स, कुछ फैक्ट्स बता देते हैं आपको इसके बारे में। 324 मीटर हाइट है इसकी, और जैसा कि मैंने बताया कि मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है ये आज तक का, सबसे ज़्यादा लोग इसको विज़िट करने गए हैं। और इसको ये हमारा 1887 से 1889 यानी कि 2 साल में लगभग बन के ये तैयार हुआ था। इस टाइम बना है ये 1887 टू 1889। आईफिल टावर कहाँ है ये आप बता चुके होंगे, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आप गूगल करेंगे, खुद पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ केरला। 4th क्लास से ही आपको कैपिटल्स बताने स्टार्ट कर देते हैं, और 5th एंड 6th में तो बच्चों को सारे स्टेट्स एंड कैपिटल्स पता होने चाहिए मैप में। तो बताइए केरला की कैपिटल क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए मिज़ोरम, बी चेन्नई या फिर सी तिरुवनंतपुरम। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ केरला। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। केरला के बारे में अगर हम बताएं तो इंडिया का साउदर्न स्टेट है, साउथ साइड में है। और एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि यहाँ का जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर जो है, हमारे सबसे ज़्यादा जो लोग लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, वो इसी स्टेट में है, केरला में। 99 पॉइंट समथिंग यहाँ का लिटरेसी रेट है। बेसिक एजुकेशन ऑलमोस्ट सभी के पास है यहाँ पर। और सबसे कम भी पता होना चाहिए आपको, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ का है, दैट इज़ ऑफ बिहार। बिहार का लिटरेसी रेट, बिहार हमारे यूपी का एक नेबरिंग स्टेट है, वहाँ का जो आपका लिटरेसी रेट है वो सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई दिस पॉलिटिशियन। ये पॉलिटिशियन की एक पिक्चर दी हुई है आपको। पॉलिटिशियंस, आपके स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो बताइए कि ये कौन है। आपके ऑप्शन हैं ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह या फिर सी राहुल गांधी। पहचानते ही होंगे इनको, राजनाथ सिंह, अमित शाह, राहुल गांधी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो इनके बारे में कुछ बता देते हैं, नाम आपको पता ही होगा। तो ये हमारे इंडिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अभी एमपी है एक। और कांग्रेस जो पार्टी है आपकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके करंट प्रेसिडेंट भी है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कांग्रेस के प्रेसिडेंट। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट महाभारता। महाभारत और रामायण किन्होंने लिखी है, दोनों का पता होना चाहिए आपको। महाभारत किन्होंने लिखी है। आपके ऑप्शन हैं ए कालिदास, बी व्यास या फिर सी वाल्मीकि। कालिदास, महर्षि व्यास या फिर महर्षि वाल्मीकि। हु रोट महाभारत। महाभारत आप सबने देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा। ओके आंसर कर दिया होगा आपने। तो महाभारत, जैसे कि आप जानते हैं, कौरव और पांडव जो थे उनके बीच की जो लड़ाई है उसकी स्टोरी है, और ये व्यास जी ने लिखी है। और व्यास जी जो है ये फादर ऑफ कौरवाज एंड पांडवाज, ये फादर थे कौरव जो थे और पांडव जो थे। ओके, कौरव और पांडव जो है इनके सन थे, और उनके जो बेटे थे, उनके बीच में बच्चे जो थे, उनके बीच में ये महाभारत हुआ था। और एक दो और चीज़ें बता देते हैं। इन्होंने जो महाभारत लिखी है वो इन द केव्स ऑफ हिमालयाज़, हिमालय की गुफाओं में लिखी थी। और ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने इसको डिक्टेट किया था, लिखा इसको गणेश जी ने था। ओके, सो गणेशा हैड रिटन एंड डिक्टेटेड बाय व्यास। व्यास ने बताया था कि क्या हुआ, इनको डिक्टेट किया था और फिर इन्होंने इसको लिखा था महाभारत को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दिस न्यूज़ एंकर। आप न्यूज़ देखते होंगे, बड़े क्लासेस के स्टूडेंट्स। तो बताइए कि इन न्यूज़ एंकर का क्या नाम है। नहीं देखते तो आपको देखनी चाहिए। इन न्यूज़ एंकर का क्या नाम है। आपके ऑप्शन हैं ए अर्नब गोस्वामी, बी रजत शर्मा या फिर सी रवीश कुमार। तीनों ही हमारे जो आपके न्यूज़ चैनल्स हैं उनके एंकर्स हैं ये। तो ये कौन है, अर्नब गोस्वामी, रजत शर्मा या फिर रवीश कुमार।
चलिए आपने आंसर कर दिया होगा। सो नाम आप खुद बताएंगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं हिंट बता देती हूँ। इंडिया टीवी जो है आपका एक न्यूज़ चैनल है, उसके एंकर है ये। ओके, अर्नब गोस्वामी। ये रिपब्लिक टीवी है आपका, इंग्लिश न्यूज़ चैनल, उसके हैं रविश कुमार, इनको आप जानते होंगे, एनडीटीवी। सो चलिए आंसर पता ही लग गया, ये रजत शर्मा है। बहुत इनका फेमस एक प्रोग्राम आता है, अगर आपने देखा हो कभी, आपकी अदालत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जन गण मन इज रिटन बाय। जन गण मन किन्होंने लिखा था? आपके ऑप्शन हैं ए भगत सिंह, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बी चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर सी रविंद्रनाथ टैगोर। हु रोट जन गण मन? जन गण मन हमारा नेशनल एंथम है, किन्होंने लिखा था वो? रविंद्रनाथ टैगोर, चंद्रशेखर आज़ाद, या फिर भगत सिंह? चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए ये वो पर्सन है जिन्होंने जन गण मन, हमारा जो नेशनल एंथम है, उसको लिखा था। ये एक बंगाली पोएट है और बंगाली में ही जन गण मन लिखा हुआ है। अगर आप देखें हिंदी में नहीं है वो, बहुत सारे वर्ड्स हो सकता है जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के बच्चे उनको समझ में भी ना आते हो, तो बंगाली में लिखा गया है। तो ये बंगाली पोएट है, राइटर थे, कंपोज़र थे, बहुत अच्छे पेंटर भी थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात इनके बारे में बता दूँ, ये फर्स्ट इंडियन थे, ये आप याद रखेंगे, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये लिटरेचर में, अलग अलग फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो इनको लिटरेचर में मिला था। नाम आपको पता ही होगा। और इनकी बहुत सारी फेमस बुक्स भी है, अगर आपने सुनी हो, गीतांजलि जो बहुत फेमस है, उसके अलावा चोकरबाली, द पोस्ट मास्टर, गोरा, और भी बहुत सारी है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हु सेड जय हिंद। जय हिंद का जो नारा था वो किन्होंने दिया था? आपके ऑप्शन है ए बंकिम चंद्र चैटर्जी, बी सुभाष चंद्र बोस, या फिर सी लाला लाजपत राय। हु सेड जय हिंद? जय हिंद, हिंद हमारे देश का नाम है, हिंदुस्तान की जय। तो जय हिंद का नारा किन्होंने दिया था? बंकिम चंद्र चैटर्जी, सुभाष चंद्र बोस, या फिर लाला लाजपत राय? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए इन पर्सन को आप पहचानते ही होंगे, इन्होंने जय हिंद कहा था। और जब हमारी इंडिपेंडेंस डे वाली क्विज़ में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको इनके बारे में बताई भी थी कि अकेले पर्सन थे जिन्होंने एक पूरी आर्मी, जानते हैं ना आप, आज़ाद हिंद फौज जो है वो इन्होंने ही बनाई थी अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए, इंडियन नेशनल आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंडियन सिंगर। इनमें से आपको 3 ऑप्शन दिए हुए, कौन एक फेमस इंडियन सिंगर है, गायक है? आपके ऑप्शन हैं ए अमिताभ बच्चन, बी लता मंगेशकर, या फिर सी सानिया मिर्ज़ा। फेमस इंडियन सिंगर, गायक, अमिताभ बच्चन, लता मंगेशकर, सानिया मिर्ज़ा। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। सो जो इनमें से आंसर है, देखिए ये हैं, जानते होंगे आप, नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए। इनको स्वर कोकिला भी कहा जाता है, स्वर कोकिला। इनके बारे में अगर कुछ एक्स्ट्रा बताएं तो अच्छा, ये जो 3 लोग आपको दिए हुए हैं, इनमें से एक आपके बॉलीवुड एक्टर है, एक आपके टेनिस प्लेयर है, और एक सिंगर है। तो कौन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में, शी वॉज बॉर्न ऑन 28 सितंबर 1929। 1929 में बॉर्न है, यानी कि ऑलमोस्ट 90 ईयर्स की हो चुकी है। और इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ हिंदी सॉन्ग्स, काउंटिंग भी नहीं कर सकते, कई हज़ारों गाने गाए हैं हिंदी में, और बाकी लैंग्वेजेस में भी, मराठी, बंगाली एंड असमीज़ में भी कई सारे सॉन्ग्स इन्होंने सिंग किए हैं। नाम आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी ऑफ अमेरिका इज़, वेरी इजी क्वेश्चन। अमेरिका जो कंट्री है उसकी करेंसी क्या है? जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज़ है, रुपीज़ का सिंबल आपको पता होगा, ये है। तो अमेरिका की करेंसी बताइए, रुपीज़ है, दिनार है, या फिर डॉलर? करेंसी ऑफ अमेरिका इज़ रुपीज़, दिनार और डॉलर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये देखिए, ये एक आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे 1 जो भी करेंसी होती है, और वहाँ की जो करेंसी है अमेरिका की, आंसर तो आपने कर ही दिया होगा, उसका सिंबल ये होता है एस एंड देन दिस। इंडियन रुपीज़ का आपको बताया गया ये होता है, रुपीज़ आपने देखा ही होगा। या आपको 1 जो भी वहाँ की करेंसी है वो दिखाया हुआ है कि कैसा है इस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल अलग अलग जो स्टेट्स हैं आपके, अलग अलग मनाए जाते हैं। कहीं पे पोंगल होता है, कहीं बिहू होता है एंड ऑल। तो इनमें से कौन सा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है? हार्वेस्ट फेस्टिवल का मतलब जब आपकी जो क्रॉप है, जो फसल है, वो कट के घर में आती है, तो उस टाइम पर एक त्यौहार मनाया जाता था सभी स्टेट्स में। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेस्टिवल है। तो इनमें से कौन सा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है? आपके ऑप्शन हैं ए बैसाखी, बी ईद, या फिर सी छठ पूजा।
बैसाखी, ईद, छठ पूजा, कौन सा एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है इनमें से? चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। सो जिस उसकी बात यहाँ पर की जा रही है, जिस हार्वेस्ट फेस्टिवल की, ये देखिए, ये सिख, हिंदू सिख जो है, ये वहाँ का एक फेस्टिवल है पंजाब का, और एक्चुअली इसको सिख का न्यू ईयर भी कहा जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल तो है ही ये, और ये जनरली, अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे तो जनरली 13 एंड 14 अप्रैल को ये सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रैल मंथ में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज़। आपने सभी स्कूल्स में देखा होगा कि प्रेयर जब होती है तब, या फिर आपके म्यूज़िक डिपार्टमेंट में भी। सो इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए गिटार, बी हारमोनियम, या फिर सी रोड्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट? गिटार, हारमोनियम, रोड्स। ईजी क्वेश्चन है, नथिंग मोर टू से। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड वीडियो गेम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो गेम्स किन्होंने इन्वेंट किए थे? आपके ऑप्शंस हैं ए राल्फ बेयर, बी फिलो फैंसवर्थ, सी चार्ल्स बैबेज। वीडियो गेम्स जो आप खेलते हैं किन्होंने इन्वेंट किए हैं? राल्फ बेयर, फिलो फैंसवर्थ, या फिर चार्ल्स बैबेज। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। पिक्चर दिखा देते हैं पहले तो आपकी। ये वो पर्सन है जिन्होंने वीडियो गेम इन्वेंट किया। नाम आप खुद बताएंगे इनका। बाकी इसमें जो दो लोग हैं उनके बारे में मैं बता देती हूँ। तीनों में से एक ने तो वीडियो गेम इन्वेंट किया है। चार्ल्स बैबेज को आप जानते होंगे, इन्होंने कंप्यूटर को इन्वेंट किया था। फादर ऑफ कंप्यूटर भी इनको कहा जाता है। इन्होंने इन्वेंट किया था टीवी, टेलीविज़न। ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूछ सकती हूँ। फिलो फैंसवर्थ ने आपका टेलीविज़न जो है, टीवी जो आप देखते हैं, उसको इन्वेंट किया था। एंड राल्फ बेयर, इन्होंने आपके वीडियो गेम इन्वेंट किए थे। ये देखिए, ये है राल्फ बेयर। यहाँ पे इन्होंने अपना जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था वो भी ये दिखा रहे हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड प्लेयर्स के लिए ऐसा बनाया था, एंड राइट हैंड प्लेयर लाइक दिस। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर इंडिया डिड नॉट वन वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। आपको पता होना चाहिए, इंडिया ने अब तक 2 वर्ल्ड कप जीते हैं क्रिकेट में। किस ईयर में जीते हैं ये भी पता होगा। तो आपको यहाँ पर 3 ईयर्स दिए हुए हैं, आपको बताना है किस ईयर में इंडिया ने क्रिकेट वर्ल्ड कप नहीं जीता है। आपके ऑप्शन हैं 1983, 2003, या फिर 2011। किस ईयर में? इनमें से 2 साल ऐसे हैं जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है आपका, और 1 साल ऐसा है जब नहीं जीता। वो कौन सा साल है? व्हेन इंडिया डिड नॉट वन अ वर्ल्ड कप, 2003, 1983, या फिर 2011। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो देखिए, ये दोनों वर्ल्ड कप की पिक्चर है आपकी। फर्स्ट जो जीता था एंड सेकंड। फर्स्ट वर्ल्ड कप हमारे जो इंडियन टीम के कैप्टन थे वो कपिल देव जी थे, और सेकंड आपके MS धोनी। पिक्चर में नहीं है, बाकी आप जानते ही होंगे इनको। सेकंड जब हमने वर्ल्ड कप जीता तब इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन MS धोनी थे, एंड फर्स्ट में कपिल देव। दोनों नाम भी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट में क्विज में पूछा जा सकता है कि और किस ईयर में जीता, ये आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज लास्ट ओलंपिक्स हेल्ड। ओलंपिक्स हमारे जितने भी आपके वर्ल्ड की कंट्रीज़ है सभी पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, और हर 4 साल के बाद ये हेल्ड किए जाते हैं। इस बार 2020 में होने थे, बट कोविड-19 जो है आपका कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया है इनको। तो बताइए कि लास्ट जो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में हुए थे, वो बताइए कहाँ पर हुए थे। आपके ऑप्शंस हैं ए टोक्यो जापान, बी रियो ब्राज़ील, या फिर सी बीजिंग चाइना। टोक्यो में, रियो में, या फिर बीजिंग में। ओलंपिक्स के बारे में आपको इंडिया ने कितने मेडल्स जीते ये भी पता होना चाहिए। और सेकेंडली सबसे ज़्यादा जो ओलंपिक्स में मेडल हमने जिस गेम में जीते हैं वो है हॉकी। 8 गोल्ड मेडल हम जीत चुके हैं हॉकी में। 1930 से लेके कॉन्स्टेंटली लगातार 8 बार जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें हम लोग जीते थे। और इंडियन टीम के जो कैप्टन थे उस टाइम पे मेजर ध्यानचंद थे, जिनको हॉकी का जादूगर भी आप लोग बोलते हैं। खैर, ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। ओलंपिक्स बताइए लास्ट टाइम कहाँ हुए थे, टोक्यो, रियो, या फिर बीजिंग। ओके, आंसर कर दिया होगा। ओलंपिक्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और बता देती हूँ आपको। उसमें उसका जो सिंबल होता है उसमें आपकी 5 रिंग्स होती है, 5 रिंग्स ऐसे करके बनाई होती है, 1 2 3 4 5, जो आपके 5 कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। एशिया, यूरोप, अमेरिका, साउथ और नॉर्थ को एक ही साथ लेके चलती है, वैसे अलग अलग होते हैं ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। चलिए नेक्स्ट, सॉरी अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल ऑफ इंग्लैंड इज।
इंग्लैंड एक हमारी यूरोपियन कंट्री है। इंग्लैंड की कैपिटल बताइए क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए रोम, बी लंदन या फिर सी टोक्यो। रोम, लंदन, टोक्यो, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ इंग्लैंड? ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो एक तो कैपिटल ऑफ इंग्लैंड है इनमें, बाकी जो दो आपके बचते हैं ऑप्शंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, क्योंकि वो दोनों भी आप ये तीनों ही किसी कंट्रीज़ की कैपिटल्स हैं, रोम भी, लंदन भी एंड टोक्यो भी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये तीनों ही किस कंट्रीज़ की आपकी कैपिटल्स हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, ऐसे ये किस कंट्री की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड इज़। वर्ल्ड का, दुनिया का हाईएस्ट सबसे बड़ा माउंटेन पीक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं K2, एवरेस्ट या फिर अन्नामलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड? K2, एवरेस्ट, अन्नामलाई। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने, पता भी होगा आपको। 8848 मीटर हाइट है उसकी, जो आपका हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है इंडिया में नहीं है, वो नेपाल में है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है, तो आंसर होगा K2, काराकोरम में। K2 जो है इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक ये है। बाकी वर्ल्ड का आपको पता होगा, वो आपने आंसर कर ही दिया होगा। दैट्स ऑल, ये हमारी आज की क्विज़ थी। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस आते होंगे, और अगर नहीं आते होंगे हिंट से आपने आंसर्स दे दिए होंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिला होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।